कॉकरोचेस के लिए भी हमें देखना होता है दो चीज़ों को। नंबर एक, ये कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। नंबर दो, इनको कंट्रोल कैसे किया जाए कि वॉश बेसन ऊपर हो, आप उसके नीचे से ट्रीट करेंगे तो ये वो स्पेसेस हैं जो ऊपर से हमें मिलती नहीं है और कॉकरोच इन जगहों पर छुपे हुए होते हैं, ये उनकी स्पेसेस हैं। फिर जो बाउंड्री वॉल के अंदर आउटसाइड गटर्स हैं उनके अंदर ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब याद रखिए, जब हम घर में गए तो सबसे पहले ऊपर वाले फ्लोर पे गए, वहाँ से ट्रीटमेंट शुरू किया। आउटलेट्स और ड्रेन्स में ऊपर से जब हम करते हुए नीचे आएंगे तो वो प्रॉब्लम नीचे की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑडियंस, टोटल पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज की तरफ से आज हम कुछ और इंफॉर्मेशन आपके पास लेकर आए हैं और आज हम बात करना चाह रहे हैं कॉकरोचेस को कंट्रोल करने के लिए। कॉकरोचेस एक ऐसा इंसेक्ट है जो काटता तो नहीं है, बाइट तो नहीं करता, लेकिन इसके अंदर एक कराहत, एक गंदगी और एक गलाजत का सा तसव्वुर है। और ये जब घरों के अंदर बर्तनों के ऊपर आता है तो यही वो इंसेक्ट है जो गटरों के अंदर भी मौजूद होता है। तो ऐसा इंसेक्ट जब कहीं भी नज़र आए तो उससे गंदगी का एक एहसास बहुत ज़्यादा होता है और ये तबीयत पर गरां गुजरता है। डियर ऑडियंस, इसको कंट्रोल करने के लिए 2-3 तरीक़े मौजूद हैं। सबसे पहले इस बात को याद रखें कि वो इंसेक्ट्स कंट्रोल किए जा सकते हैं जिनकी सोर्सेज होती हैं। लाइक दैट कि दीमक उसकी एक सोर्स है, इट एवर कम्स फ्रॉम ग्राउंड, हमेशा ज़मीन से आती है। हम ज़मीन को सर्टन टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉपरली उसको जब ट्रीट करते हैं और ऊपर स्प्रे करते हैं तो दीमक कंट्रोल हो जाती है। क्यों? कि उसकी एक रूट कॉज थी, उसकी एक वजह थी, एक जड़ थी जहाँ से हमने उसको कंट्रोल कर लिया। इसी तरह कॉकरोचेस के लिए भी हमें देखना होता है दो चीज़ों को। नंबर एक, ये कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। नंबर दो, इनको कंट्रोल कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे पहला तरीक़ाकार ये होगा, और ये पुराना तरीक़ाकार है जो मुरव्वजा है, राइज है, एक अरसे से चल रहा है। इसका तरीका ये है कि स्प्रे का ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर पायराथ्राइड्स होते हैं, डाइक्लोरोवॉस ग्रुप होता है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है। वो कॉम्बिनेशन डाइल्यूट करके पानी के साथ एक सर्टेन क्वांटिटी के साथ उसका डाइल्यूशन तैयार करके उसको स्प्रे किया जाता है। इसके लिए किचन की कैबिनेट्स को मुकम्मल तौर पर खाली किया जाता है और किचन की कैबिनेट्स में इसका ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद आउटलेट्स और ड्रेन्स, ख़ास तौर पे वॉश बेसन के नीचे, फिर किचन के अंदर मुख्तलिफ साइडों पे इसका ट्रीटमेंट होता है। याद रखिए, हमें ये कॉकरोच नज़र आते हैं टेबल्स के ऊपर, साइडों पे, इधर उधर नहीं। इनको कंट्रोल करने के लिए हमें फिर उसी बात पे जाना होगा कि ये आ कहाँ से रहे हैं। तो हमें किचन के अंदर भी एजेस और कॉर्नर्स के अंदर ट्रीट करना होगा। जो कब्ज़ा लगा हुआ होता है कैबिनेट का, वो जो उसके अंदर ट्रीट करना होगा। फिर वॉश बेसन है, हम वॉश बेसन के ऊपर और सरफेस पे ट्रीटमेंट करते हैं। हमें वॉश बेसन को खोल के उसकी कैबिनेट नीचे वाली, उसके नीचे जाके ट्रीट करना होगा, वॉश बेसन के अंदर बैठ के इस अंदाज में कि वॉश बेसन ऊपर हो, आप उसके नीचे से ट्रीट करेंगे तो ये वो स्पेसेस हैं जो ऊपर से हमें मिलती नहीं है और कॉकरोच इन जगहों पर छुपे हुए होते हैं, ये उनकी स्पेसेस हैं। हमें इनको कंट्रोल करने के लिए नीचे से स्प्रे करना होता है। इसी तरह हर जगह पर थॉरोली स्प्रे किया जाता है कॉकरोचेस के लिए। किचन की कैबिनेट्स में, आउटलेट्स में, ड्रेन्स में, पूरे घर में जितने आउटलेट्स हैं, ड्रेन्स हैं और जितने आपके गटर्स हैं और वॉश बेसन्स हैं, उनको प्रॉपरली ट्रीट किया जाता है। इनको ट्रीट करने के बाद फॉगिंग मशीन के साथ फॉगिंग की जाती है। इससे पहले घर के तमाम खिड़कियां, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला हम फॉगिंग के ऊपर अलग डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन अभी हम ये बात आपसे मुकम्मल करें कि स्प्रे का ट्रीटमेंट होगा तमाम टॉयलेट्स, वॉशरूम्स, किचन, और उनमें ऐसी स्पेसेस हमें देखनी होंगी जिन जगहों पर जाके वो छुप जाएं और रूटीन में जिनके ऊपर हम अच्छा ट्रीटमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकते। जब इन जगहों पर ट्रीटमेंट हो जाएगा तो स्प्रे करने के बाद इन जगहों को कम से कम 3 घंटे के लिए वैकेंट छोड़ दें ताकि दवाई का असर ह्यूमन बॉडी पे ना आए और जहाँ जाना है उसका असर अच्छे तरीके से चला जाए। इसके बाद फॉगिंग एप्लीकेशन होगी। धुआं बनाने वाली मशीन फॉग जनरेट करती है, फॉगर होता है, उससे फॉगिंग होती है, धुआं बनता है और दरवाजे खिड़कियां फ़ौरन साथ के साथ बंद करते हुए बाहर आ जाएंगे। फिर जो बाउंड्री वॉल के अंदर आउटसाइड गटर्स हैं उनके अंदर ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब याद रखिए, जब हम घर में गए तो सबसे पहले ऊपर वाले फ्लोर पे गए, वहाँ से ट्रीटमेंट शुरू किया। आउटलेट्स और ड्रेन्स में ऊपर से जब हम करते हुए नीचे आएंगे तो वो प्रॉब्लम नीचे की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। जब नीचे वाले गटर्स और टॉयलेट्स में ट्रीटमेंट करेंगे तो वो घर के अंदर से निकल के आउटसाइड गटर्स की तरफ आ जाएगी। फिर गटर्स के ढक्कन खोल के उसको भी जब बाहर से ट्रीट करेंगे तो इस तरह से कॉकरोच के लिए एक बेहतर ट्रीटमेंट होता है और कॉकरोच हमारे घर से ख़त्म हो जाते हैं। अगर ये ट्रीटमेंट
अच्छे तरीके से कर लिया जाए तो फिर सर्टेन टाइम पीरियड के लिए कम से कम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए इसका कंट्रोल मिल जाता है। लेकिन कॉकरोचेस के लिए भी हमें कम से कम 2 बार ट्रीट करना पड़ेगा। जब इस तरीके से हम ये प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला प्रॉब्लम मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी और हमारा घर एक साफ़ सुथरी एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएगा। इस तरह से कॉकरोचेस को कंट्रोल हम अपने घरों में कर सकते हैं।